गत दिनों कलकत्ता नगर निगम ने सोहरावर्दी एवेन्यू रोड का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया। इस बदलाव को लेकर जहां कांग्रेस, टीएमसी एवं वामपंथी बुद्धिजीवी यह तर्क दे रहे हैं कि इस सड़क का नाम हुसैन शहीद सोहरावर्दी पर नहीं बल्कि उनके चाचा सर हसन सोहरावर्दी के नाम पर रखा गया था, जो अंग्रेजों के ज़माने में जाने माने शिक्षाविद, चिकित्सक एवं सन 1930 से 1934 के बीच कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे थे। वहीं बंगाल की बहुसंख्यक आबादी इस परिवर्तन को षड्यंत्रपूर्वक विस्मृत किए गए एक महान नायक गोपाल मुखर्जी जी, जिनका प्रचलित नाम गोपाल पाठा है, को उचित सम्मान दिलाने के लिए एक आवश्यक कार्रवाई के रूप में देख रही है। नमस्कार मित्रों, आज इंस्पायरिंग शरण सोहरावर्दी एवेन्यू रोड का नाम श्री गोपाल पाठा जी के याद में गोपाल मुखर्जी रोड किए जाने पे दोनों के चरित्र का चित्रण करके आपके आगे रखेगा और ये निर्णय आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि हमें किस नाम को याद रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। वस्तुतः नाम परिवर्तन के विरोध में खड़े दल एवं बुद्धिजीवी इस मुद्दे को भी अपनी सुविधा से प्रस्तुत कर रहे हैं और तस्वीर के स्याह पहलुओं को जानबूझकर छुपा रहे हैं। जिस हसन सोहरावर्दी को वो एक महान शिक्षाविद, चिकित्सक, समाज सेवी बताते नहीं थक रहे हैं, दरअसल उनकी विरासत एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि उनके भतीजे हुसैन शहीद सोहरावर्दी से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। दोनों ने न केवल एक ही कुल खानदान के वारिस थे बल्कि मुस्लिम लीग के नेता भी थे। दोनों ने विभाजनकारी राजनीति का पोषण किया। दोनों जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा हसन सोहरावर्दी को नाइटहुड की उपाधि इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्होंने 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में तत्कालीन गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाने वाली महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी बीना दास को बलपूर्वक रोक दिया था। इस कदम के लिए जिस दिन बीना दास को जेल भेजा गया, उसी दिन औपनिवेशिक सत्ता के प्रति राजभक्ति प्रदर्शित करने के लिए हसन सोहरावर्दी को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद अप्रैल 1933 में ब्रिटिश सरकार ने उनके नाम पर कोलकाता की एक सड़क का नाम सोहरावर्दी एवेन्यू रखा। यह भी कहा जाता रहा है कि हसन सोहरावर्दी ने ब्रिटिश सरकार का विरोध जताने के लिए 1946 में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। यह भी आधा सच है, जबकि पूरा सच यह है कि मुस्लिम लीग के आह्वान पर भारत विभाजन की मांग को व्यापक स्वीकृति दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। हसन सोहरावर्दी की बेटी आगे चलकर पाकिस्तान की पहली महिला सिविल सेवक बनी, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की सदस्य रहीं और पाकिस्तान ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से सम्मानित किया। एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज का अनन्य भक्त हो, एक महान क्रांतिकारी को जेल भिजवाने का दोषी हो, मुस्लिम लीग के नेता के रूप में भारत के विभाजन का समर्थक हो, पृथक पहचान के आधार पर बने एक अलग मुल्क में अपना और अपने वारिसों का भविष्य देखता हो, उसके नाम पर भारत के किसी भी शहर में सड़क, इमारत का नाम क्यों होना चाहिए। इसीलिए मैंने आगे ही निवेदन किया था कि वीडियो के अंत तक बने रहें और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये डिसीजन कितना सही है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। आखिर भारत विभाजन के जिम्मेदार लोगों का महिमामंडन क्यों? जहाँ तक उनके भतीजे हुसैन शहीद सोहरावर्दी की बात है, तो इतिहास में उनके नाम पर हिंदुओं के 2 नरसंहार दर्ज हैं। तब बंगाल में मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार थी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी उसका प्रधानमंत्री था। जिन्ना के आह्वान पर डायरेक्ट एक्शन डे का बंगाल में वह नेतृत्व कर रहा था। उसे योजना बनाकर हिंदुओं का नरसंहार सुनिश्चित किया। डायरेक्ट एक्शन डे यानी 16 अगस्त 1946 से पहले उसने कलकत्ता के 24 थानों में से 22 में मुस्लिम और 2 में एंग्लो इंडियन थाना प्रभारी नियुक्त कर दिए। पुलिसकर्मियों एवं सरकारी कर्मचारियों को 3 दिन का अकारण अवकाश दे दिया गया।
डायरेक्ट एक्शन डे के दिन वह स्वयं पुलिस मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष में बैठ पुलिस कर्मियों को दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाई से रोक रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अकेले कलकत्ता में 6000 से अधिक हिंदुओं का केवल 72 घंटे में संहार हुआ, 17,000 से अधिक घायल हुए और 1 लाख से अधिक हिंदू बेघर हुए। इस दंगे के बाद नोआखली में हुए दंगों में हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, बहुसंख्यकों की जान माल की व्यापक क्षति हुई और माताओं बहनों को अमानुषिक यातनाओं का शिकार होना पड़ा। यही हुसैन शहीद सहरावर्दी आगे चलकर 1956-1957 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। इस पर देश के आयकर विभाग ने 1945-46 एवं 46-47 के लिए 50 लाख रुपए का कर लगाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उदारता दिखाते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मैथाई एवं बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय को पत्र लिखकर कार्रवाई से उसे मुक्ति दिलवा दी और अंततः 1948 में अस्थायी रूप से पाकिस्तान चला गया। इसके विपरीत गोपाल पाठा ने न केवल दंगाइयों से हिंदुओं की रक्षा की, बल्कि कलकत्ता को पाकिस्तान में मिलने की जिन्ना सोहरावर्दी एवं मुस्लिम लीग की साजिश पर भी पानी फेर दिया। ऐसे ही सोहरावर्दी एवेन्यू रोड का गोपाल मुखर्जी रोड में परिवर्तन इतिहास के नायकों और खलनायकों की सही पहचान स्थापित करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। अब आपका विचार कमेंट में जरूर व्यक्त करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण। कीप वॉचिंग फॉर सच मोटिवेशनल वीडियोज। ऐसे